नमस्कार, मैं यशवंत सिंह। मैं आपको अपनी विपश्यना की स्टोरी बताऊंगा। मैंने हरियाणा के सोहना स्थित धम्मा सेंटर में भिक्षु के रूप में 10 दिन बिताए। यहाँ न बोलना था, न आंखें मिलानी थी किसी से भी। जो मिल जाए वो खाना था। काम के नाम पर दिन भर ध्यान करना, साधना करना, मतलब बाहरी दुनिया से एकदम कटकर जीना। इन्हीं दिनों में कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। रिजल्ट आए, लेकिन हम लोगों के कानों तक केवल तेज पटाखों के फटने की आवाज आई। जीते चाहे जो, पटाखे तो फूटने ही थे। पटाखों के फूटने से कौन जीता कौन हारा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें अंदाजा लगाना भी नहीं था, क्योंकि हमारा दिमाग बाहर की दुनिया की गतिविधियों, हलचलों से बिल्कुल डिटैच कर दिया गया था। हम जब चलने को होते तो धीरे धीरे चलते, क्योंकि ऐसा हमसे कहा गया था। किसी जीव की हत्या न हो जाए, ये देखना था। चींटी चूटा टाइप कोई जीव जो छोटा हो, विजिबल हो, वो हमारे कदमों के तले न दब जाए। हर कदम संभलते हुए चलना था। हर पल हमें अपने मन की खबर थी, क्योंकि हम मन को काबू में करने का खेल जो खेल रहे थे। हर एक के जीवन को नियंत्रित करता है ये मन। मन बेकाबू और मतवाला घोड़ा होता है। वो हमें डिक्टेट करता है, हमें गाइड करता है। इसी मन को हमें काबू में करना था, सांस का आलंबन लेकर। हमने धीरे धीरे मन पर लगाम लगाना शुरू किया, सांसों के सहारे। पहले दिन सिर्फ सांस की आवाजाही पर खुद को केंद्रित करना था। ऐसे ही अलग अलग दिनों में अलग अलग टास्क दिए गए। तीसरे दिन मेरी आंखों से पानी गिरा, अंदर आलोड़न हुआ। लगा सिर के सिरे से कुछ निकलने को आतुर है, कुछ मथ रहा है सिर के आर पार। 5वें दिन मेरे बगल वाले साधक को भी भयानक भय लगा। वह एकदम पिंडराव साइलेंस के माहौल में हड़बड़ा कर उठा और आचार्य जी के कदमों के तले जाकर बैठ गया। सन्नाटा पहले जैसा ही कायम रहा। सब लोग ध्यान में लगे रहे, सब डूबे हुए अपने अंदर की दुनिया में। ध्यान खत्म हुआ तो आचार्य जी ने पूछा, क्या हुआ भाई? साधक ने धीरे से बोला, रीढ़ की हड्डी में ऐसी हलचल मची, ऐसी सनसनाहट हुई कि लगा जैसे कोई स्ट्रोक पड़ने वाला है। मैं डर गया, भागकर आपके सामने आ गया कि कहीं कुछ हुआ तो आप देख लेंगे, आपके संज्ञान में रहेगा। आचार्य जी मुस्कुराकर बोले, जाइए अपनी सीट पर, कहीं कुछ ना होगा। पुराने विकार हैं जो निकल रहे हैं। बस समता भाव बनाए रखिए, दृष्टा भाव बनाए रखिए। सूक्ष्म संवेदना या स्थूल संवेदना जो भी हो, किसी भी स्थिति में आप दृष्टा भाव बनाए रखेंगे, उन संवेदनाओं में शरीक नहीं होंगे। वहां से लौटा तो मुझसे बहुत लोग पूछे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा लग रहा है, क्या चेंज पा रहे हैं। मैं उन्हें कैसे वो सब पूरा का पूरा बताऊं जो मैं फील कर पा रहा हूं, जो हासिल करके ले आया हूं, वो कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा कोशिश करता हूं बताने की। हम सब लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अचानक एक दिन हमारी बेकाबू स्प्रिट पर एक ब्रेक लगाया गया, रोका गया हमें। फिर कहा गया कि उल्टी दिशा में चलो, जहां से शुरू किए थे वहीं चलो। जब हमें कहा गया कि उल्टी दिशा में चलो, तो ये जो ब्रेक लगना था, रोकना था, वह शुरुआती 2 दिन में घटित हुआ हमारे विपश्यना सेंटर के जीवन में। बाहर की दुनिया और उसकी दिनचर्या से फिजिकली मेंटली डिटैच होने में हमें 2 दिन लगे। पैर बांधकर लगातार देर तक बैठने और इसके चलते होने वाले दर्द को साधने में 2 दिन लग गए। फिर हमें अंदर प्रवेश कराया गया। पहले स्थूल मन को सूक्ष्म बनाने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। ये बड़ा विकट काम है। मन बार बार सांसों से छिटक कर बाहर की दुनिया में कूद पड़े, उसे पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता। बताया गया कि अगर 1 मिनट तक लगातार सांसों पर कंसंट्रेट कर लेते हैं तो ये अच्छी प्रगति है, क्योंकि मन 1 मिनट तक सांसों पर रुक ही नहीं सकता। शुरू की में वो आपकी सारी कुंडली, मन जो है आपकी सारी कुंडली, सारे इतिहास, सारे अतीत, सारे भविष्य में कूद फांद कर आपको उकसाता रहेगा, करे कहां फंसे हो चक्कर में। लेकिन हमें मन के चक्कर में नहीं फंसना है, बल्कि उसे अपने चक्कर में फांसना है, उसे सांसों से बांधे रखना है। सूक्ष्म मन को स्कैनर बनाकर अगले कुछ दिन शरीर के अंग प्रत्यंग को विविध तरीके से स्कैन करने का कार्यक्रम हुआ। इसी दरमियान हर एक को अलग अलग अवस्था में कुछ खास किस्म की अनुभूतियां हुई। हम जो कसा हुआ एकल
सुगठित शरीर, ये जो पूरा एक शरीर लेकर विपश्यना सेंटर गए थे, वहां हम लोगों को साधना के जरिए अब अलग अलग हिस्सों में ये शरीर तब्दील होता हुआ दिखने लगा। मन को समझ में आने लगा कि ये शरीर कोई एक नहीं है, बल्कि ये खुद में एक ब्रह्मांड है, जगमग करते, संवेदना देते एटम से निर्मित। सिर से लेकर पांव तक हर इंच पर एक धड़कन है, एक वाइब्रेशन है, एक संवेदना है। लगा जैसे कोई असेंबल्ड सिस्टम है जो सांसों के सहारे चल रहा है। हमने हरामी मन को हमेशा बाहर की दुनिया की दुनियादारी में लगाए रखा। उसे आंतरिक दुनिया में ले जाना, साध पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग वो काम कर रहे थे, मन ही मन में मन को गरियाते हुए कि आखिर वो सांसों को छोड़कर कहां कहां जाकर क्या क्या बातें याद दिलाता बताता रहता है। कभी कभी तो ऊब जाते, पैरों का दर्द, पीठ का दर्द, मन की खदबदाहट, सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बनता कि हे भाई, ये कहां तुम आकर फंस गए हो। पर यह समझ में आ रहा था कि आगे कुछ नई और अलग अनुभूतियां होनी है। बस इस स्टेज को धैर्य से झेल लो, इसे थोड़ा सा धैर्य से झेल कर पार कर लो। स्वर्गीय सत्यनारायण गोयनका के निर्देशन में ये विपश्यना शिविर हम लोगों का चल रहा था। उनके ऑडियो वीडियो निर्देशों, संवादों, गायन, उद्बोधन, प्रवचन के जरिए सब कुछ संचालित किया जा रहा था। इस पूरे आयोजन के लिए एक मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एक जिंदा आचार्य को काम पर रखा गया था। हमारे बैच वाले शिविर को आचार्य कौशल भारद्वाज, जो दिल्ली के निवासी हैं, मॉडरेट किए। मॉडरेशन में भी काम बस उनका सिर्फ इतना था कि सत्यनारायण गोयनका के प्रवचन के ऑडियो वीडियो का बटन ऑन ऑफ करना, बस। हम लोग इंतजार करने लगे कि साधना होता और खत्म कब होगा। भवतु सब मंगलम कब बजेगा और शिविर खत्म होगा, क्योंकि बैठे बैठे पैर दुख जाता, सांस और देह को मन से स्कैन करते करते मन भर जाता। ज्यों ही भवतु सब मंगलम बजने लगता तो हम सब लोग समझ जाते कि अब साधु 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 कहकर शिविर खत्म करने का वक्त हो गया है। मन में फिर प्रसन्नता होती। अब हम लोग की दिनचर्या क्या थी? सुबह 4 बजे सायरन बजता, टू। उसके बाद धम्म सेवक घंटी लेकर कमरे कमरे के बाहर टन 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 बजाते घूमते। धम्म सेवक वो बनाए जाते हैं जो पहले विपश्यना शिविर अटेंड कर चुके होते हैं और भविष्य के विपश्यना शिविरों में धम्म सेवक बनने के लिए लिखित रूप से लिख कर देते हैं। हर शिविर के खत्म होने पर दरअसल एक फीडबैक फॉर्म मिलता है, जिसमें एक कॉलम होता है भविष्य के शिविरों के लिए कि क्या धम्म सेवक के रूप में सेवा देने पर सहमति या असहमति आप देते हैं। तो आप जब क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी जो है एंट्री हो जाएगी। अब दिनचर्या में सुबह 4:30 बजे जो है हमको पहुंचना होता धम्मा सेंटर। वहां पे धम्मा में जो सामूहिक साधना की जाती 6:30 बजे तक ये चलता और 6:30 बजे सायरन बजता नाश्ता के लिए। फिर उसके बाद नाश्ता करके हम लोग स्नान और आराम करते और 8 बजे से फिर धम्मा हॉल के लिए सायरन बज जाता। वहां फिर 11 बजे रहते, 11 बजे लंच के लिए सायरन बजता। 1 बजे से 5 बजे तक धम्मा हॉल में साधना करते। 5 बजे डिनर के लिए फिर सायरन बजता। डिनर की खास बात यह है कि पुराने साधकों को डिनर में सिर्फ नींबू पानी दिया जाता है। जो पहले अटेंड कर चुके होते हैं शिविर, उन्हें सिर्फ नींबू पानी मिलता है। खाने पीने का प्रबंध तो गजब लाजवाब, बहुत विविधता। अनार, सेब, केला, पनीर की सब्जी, पोहा, मिठाई, हलवा, तरह तरह की सब्जियां, दूध, जाने क्या क्या। मतलब ये कि आपको न प्रोटीन की कमी महसूस होगी, न किसी किस्म के खाने की कमी महसूस होगी। मैं सुबह शाम खाने के बाद लास्ट में 1 गिलास दूध में हल्दी डालता, इसबगोल डालता, चीनी मिलाता और इसे खा पी जाता। ये कार्यक्रम मैंने 10 दिन चलाया। बड़ा आनंद आया। मेरा वजन 2 से 3 किलो बढ़ गया। इन 10 दिनों में किस किस तरह की मिठाइयां हमें मिली, स्वीट डिश मिला खाने के बाद। देखिए, मैं आपको लिस्ट गिनाता हूं। पेठा, इमरती, स्पंज वाला रसगुल्ला सफेद, खीर, हलवा, बेसन का लड्डू, लौकी की देसी घी वाली मिठाई, सेवई, गजबे है। सुबह से शाम तक एक 3 घंटे 3 बार में हम लोगों को ऐसा ध्यान कराया जाता, जिसमें सबसे अपेक्षा की जाती कि वे इस 1 घंटे में अपने शरीर को तनिक न हिलाएं, एकदम बुद्ध बन जाएंगे। सब लोग ये कर नहीं पाते, मैं भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन 2-3 बार ऐसा हो गया। और शरीर बिल्कुल नहीं हिलाना है 1-1 घंटे तक। इसको अधिष्ठान बोला जाता है।
इन 10 दिनों में दुनिया मेरे लिए म्यूट मोड पर चली गई थी। मैं सीख रहा था कि सब कुछ अनित्य है, अनित्य अनित्य अनित्य। हम जीवन भर भूतकाल या भविष्यकाल में जीते हैं और इन दो भावों को जीते हैं। किन किन को? राग और द्वेष। राग में सारी आकांक्षाएं, मोह, माया, बंधन शामिल है। उसी तरह द्वेष में सारी घृणा, गुस्सा, साजिश, ये सब द्वेष में आता है। इन दो भावों के हम भोक्ता होते हैं, इसे हम भोक्ता भाव से जीते हैं। हमें सिखाया गया वहां की भोक्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, समभाव, समता भाव में जीना है, रहना है। और ऐसा सांसों के जरिए मन को स्थूल से सूक्ष्म करके किया जा सकता है। इसे लगातार अभ्यास से कर लिया जाएगा तो नए पुराने संस्कार उर्फ संखारा नष्ट होने लगते हैं। हमारे मन के अनकॉन्शियस माइंड में पत्थर के लकीर की तरह दर्ज राग द्वेष की रेखाएं फिर खत्म होने लगती हैं। विपश्यना शिविर में 90% प्रैक्टिकल कराया जाता है। विपश्यना शिविर में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं, कई मुस्लिम भाई भी थे। धर्म की यहां व्याख्या जो की गई वो अद्भुत है। असली धर्म व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि गुण केंद्रित होता है। विपश्यना असली धर्म है, बाकी सारे कथित धर्म सिर्फ संप्रदाय भर हैं जो व्यक्ति पूजक हैं। गौतम बुद्ध से पहले भी विपश्यना थी जो लुप्त हो गई थी। ऋग्वेद में विपश्यना का जिक्र मिलता है। गौतम बुद्ध ने विपश्यना को पुनर्जीवित किया। 500 साल विपश्यना की धूम रही गौतम बुद्ध के बाद, फिर यह विद्या लुप्त होती गई। इस विद्या में मिलावट की जाने लगी, इस विद्या में भी विकार पैदा किए जाने लगे। बर्मा उर्फ म्यांमार में कुछ गुरुओं ने गुरु शिष्य परंपरा के जरिए इस विद्या की ओरिजिनलिटी को जिंदा रखा। उसी ओरिजिनल विद्या को म्यांमार के गुरु से सीखकर आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी भारत आए और इस विद्या को लाकर जो उन्होंने वर्कशॉप शुरू किए, शिविर शुरू किए, उसके बाद तो फिर छा गए। लोग जगह जगह से आने लगे, कनेक्ट होने लगे। अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये अद्भुत विद्या है। ये मन के संसार में, देह के संसार में प्रवेश कराने की अद्भुत विद्या है। ये देह और मन को नियंत्रित करने की अद्भुत विद्या है। ये विकारों को दूर कर साक्षी भाव, दृष्टा भाव डेवलप करने की अद्भुत विद्या है। कहा जाता है कि सिद्ध विपश्यना साधक अगर इस विद्या के माध्यम से बहुत गहरे उतर जाता है, बहुत आगे चला जाता है, तो यह भूत भविष्य, अपने पहले के जन्मों के दर्शन, साक्षात्कार सब कुछ कर सकता है। टाइम मशीन से ट्रेवल कर सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मन, देह, दिमाग एक पूरा ब्रह्मांड होता है। इसे समझने का एक पूरा आंतरिक विज्ञान होता होगा। विपश्यना उन्हीं में से एक है। ये प्रामाणिक है। ये 2500 वर्षों की परंपरा लिए हुए है। ये किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये आपकी किसी आस्था को दरकिनार करने को नहीं कहता है। ये बस ये कहता है कि आप मुझे समझो, मुझे एक बार आजमाओ, फिर जो चाहे मन करो। समझे आप? एक बार आपको भी विपश्यना में जाना चाहिए। कैसे? गूगल पे आप सर्च करिए विपश्यना 10 डे कोर्स रजिस्ट्रेशन। ये आप लिखेंगे तो एक वेबसाइट आएगी टॉप पे, उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देश भर में इनके सेंटर हैं। मैं हरियाणा के सोहना सेंटर में गया था, मुझे बहुत मजा आया। मैं पहले से ही देश दुनिया से थोड़ा डिटैच किस्म का आदमी रहा हूं, आंतरिक यात्रा को महसूस करता रहा हूं। तो विपश्यना में मेरी आंतरिक यात्रा की गति थोड़ी बढ़ गई। भविष्य में मैं फिर विपश्यना करने जाऊंगा। एक बार धम्म सेवक बनकर जाना चाहता हूं। एक बार 50 दिन वाला कोर्स करना चाहता हूं। जब आंतरिक यात्रा पर निकल ही लिए हैं तो ठीक से आगे बढ़ा जाए। वैसे भी ये जो शिविर करने का मौका मिला है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। शायद प्रकृति का कुछ बड़ा और गहरा संकेत है इसके पीछे। आखिरी दिन, विपश्यना के आखिरी दिन सुबह 6:30 बजे पूरी तरकारी खीर खिलाकर हम लोगों को विदा किया गया। उसके पहले 2 घंटे तक ध्यान और प्रवचन में सत्यनारायण गोयनका जी ने आगाह किया, समझाया, बताया कि अगर बाहर निकलकर रोजाना सुबह शाम 1-1 घंटे ये विद्या का अभ्यास इसी तरह से ध्यान करते रहे तो फिर तो सही रहेगा, वरना अगर ये छूट जाएगा तो समझिए फिर से आपका मन जो है बाहरी दुनिया के राग द्वेष में भोक्ता भाव से रम जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, फंस जाएगा। तो मैं आकर अब भी हर सुबह शाम 1-1 घंटे विपश्यना करता हूं। कैसे करता हूं ये मैं आपको बता नहीं सकता और न ही बताया जा सकता है। इसके लिए आपको विपश्यना सेंटर जाना ही पड़ेगा। वहां आपको भिक्षु बनना पड़ेगा, उनका दिया हुआ भोजन करना होगा, मौन रखना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा,
जीव हत्या न करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप समता भाव से, राग द्वेष से परे रहकर शरीर की सूक्ष्म और स्थूल संवेदनाओं को महसूस करने का अभ्यास करते रहेंगे। ये करना आंतरिक यात्रा का क ख ग घ सीखना है। जैसे प्राइमरी स्कूल जाना है, साक्षर बनना है, फिर जब लिखना आ जाएगा तो फिर आप अद्भुत लिखेंगे, अद्भुत रचेंगे, अद्भुत महसूसेंगे, अद्भुत देखेंगे। तो आंतरिक यात्रा पर अगर आप निकलना चाहते हैं तो जरूर विपश्यना सेंटर जाइए, जहां पे आपको आंतरिक यात्रा की प्राइमरी पाठशाला में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और कई तेज तर्रार, समझदार, संवेदनशील लोग उस पढ़ाई के जरिए अपने को उस जगह पहुंचा पाते हैं, धीरे धीरे चलकर, जहां पे बड़े बड़े संत पहुंचे हैं, जहां पर बड़े बड़े लोग जाना चाहते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा विपश्यना का अनुभव। कैसा लगा प्लीज बताइएगा। धन्यवाद।